नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरलीकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सरलीकरण से एग्ज़ाम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है नियम आधारित प्रश्न, जिसमें आपको बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्नों में आपको भिन्न के प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं, ठीक। और तीसरा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक। तो ये दोनों जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचा है भाषा आधारित प्रश्न। भाषा आधारित प्रश्न रहने में सिंपल होता है, लेकिन व्यक्ति को पढ़ने में यह बहुत ही कठिन महसूस होता है, ठीक। तो चलिए हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रहने में ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ये है आज का हमारा प्रश्न। इस प्रश्न जो है संख्याओं के योगांतर पर आधारित प्रश्न है। देखिए प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योग 70 है तथा उनका अंतर 30 है, तो बताइए वे संख्याएँ क्या होंगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको केवल प्रश्न में जो कहा गया है उतना ही करना है। आपको इसे हल करने के लिए मैं 3 तरीके बताऊंगा। तीनों में से जो तरीका आपको सरल लगता है उसका आप प्रयोग कीजिए। आप ऑप्शन से भी इसे हल कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन से हल करने वाला तरीका जो है बेस्ट रहता है। इसमें आपकी समय की भी बचत होती है। तो देखिए दो संख्याओं का योग 70 है, तो मान लेते हैं हम वे संख्याएँ हैं x प्लस y, ठीक। वे संख्याएं हम मानते हैं x और y। तो x और y दो संख्याओं का योग कितना है, वो कहा गया है 70 है, तथा उनका अंतर कितना है x माइनस y, इसका अंतर कितना है 30 है, ठीक। मैंने वही किया है जो प्रश्न में कहा गया है। प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का योग 70 है, तो दो संख्याएं x और y इनका योग कितना है 70 तथा इनका अंतर कितना है 30 है, ठीक। तो यह समीकरण विधि से भी इसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीका जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो प्रश्न में आपको कैसा भी घुमा कर दे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे मानते हैं समीकरण पहला, इसे मानते हैं समीकरण हम दूसरा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो x बराबर 70 माइनस y, यह समीकरण से हमने x का मान ज्ञात किया है। तो हम इसमें x का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 70 माइनस y, ठीक। तो चलिए रखते हैं x की जगह हम क्या रखेंगे 70 माइनस y। फिर से ये माइनस y जो है यहाँ माइनस y बराबर में कितना दिया है हमारा 30, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 70, यह जो है माइनस y दोनों जुड़ करके माइनस 2y हो जाएगा बराबर में 30। इस 70 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक। तो यह हो जाएगा माइनस 2y बराबर 30। यह 70 इधर प्लस में है तो यहाँ आकर माइनस में बदल जाएगा, 30 माइनस 70 हो जाएगा। इधर बचा है माइनस 2y बराबर, यदि हम 30 में से माइनस करेंगे 70 को तो हमें प्राप्त होगा माइनस 40, ठीक। तो चलिए हम इस माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। हम y का मान निकालते हैं तो y को इधर रखेंगे और पक्षांतर करेंगे 2 को, तो यह हो जाएगा 40/2, अर्थात हमारे पास y का मान कितना आया 20, ठीक। तो पहली संख्या जो है एक संख्या जो है हमें मिल चुका है 20, तथा दूसरी संख्या x का मान निकालने के लिए हम x बराबर में रखेंगे 70 माइनस y का मान कितना आया हमारे पास 20। तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से 70 में से हम 20 घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा 50। तो देखिए एक संख्या मिला हमें 50 तथा दूसरी संख्या मिला है 20। देखिए प्रश्न में कहा गया है इन संख्याओं का योग 70 है, तो 50 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमें 70 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ठीक। और दूसरा कंडीशन दिया है उनका अंतर 30 है, 50 में से हम 20 माइनस करेंगे तो भी आएगा 30, अर्थात दोनों कंडीशन में ये दोनों संख्याएं जो है प्रश्न में बताए गए कंडीशन को फॉलो करती है।
तो वे संख्याएं जो है 50 और 20 होंगी। एक तरीका यह हो गया समीकरण वाला। दूसरा तरीका है आपको ऑप्शन से हल करना। प्रश्न में कहा गया है उनका योग 70 है, तो देखिए कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 70 है। पहले ऑप्शन में दिया है 35, यह बात तो ठीक है, लेकिन इनका अंतर दिया है 30, तो ये इनका अंतर जो है 30 के बदले 0 हो गया, अर्थात दोनों कंडीशन को यह फॉलो नहीं कर पाया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का योग 70 है, तो 40 और 30 इनका योग तो 70 है, लेकिन इनका अंतर देखिए 30 नहीं है, अंतर इनका कितना है 10 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा दिया है दो संख्याओं का योग 70 है, तो ठीक है दोनों संख्याओं का योग 70 दिया है, इनका अंतर कितना है 30 है, तो देखिए 50 और 20 का अंतर भी 30 है, अर्थात दोनों कंडीशन को यह फॉलो करता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आपको ऑप्शन से ही हल करना है, इसे हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इस प्रश्न के लिए एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि दिया है दो संख्याओं का योग 170 है, तो हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है, 70 है, ठीक। और कहा गया है उनका अंतर कितना है 30 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 30 है। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। तो 70 और 30 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 100, ठीक है। इनको जोड़ने पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। x और x को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2x। यहाँ से हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 100/2, अर्थात यह आ जाएगा 50। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 50, ठीक। तो इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस x। चलिए y बराबर 70 लिखते हैं, x का मान कितना आया है हमारे पास 50, तो करते हैं -50। y बराबर 70 में से 50 जाएगा तब बचेगा 20। देखिए तीनों तरीक़ों में हमें वही सेम टू सेम आंसर प्राप्त हुआ है। इसमें भी हमें 50 तथा 20 प्राप्त हुआ, इसमें भी 50 और 20 प्राप्त हुआ, ठीक। आप कोई भी तरीका यूज़ कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है दो संख्याओं का अंतर 20 है, उनके योग का 1/10 भाग 100 है, तो बताइए वे संख्याएं क्या होंगी। तो इस प्रश्न में भी आपको जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसे ही आपको करते जाना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर कितने दिया है 20 है, तो वे संख्याएं हम मानते हैं x और y, तो x माइनस वाई इसका मान कितना दिया है 20 है, तथा उनके योग का 1/10 भाग x प्लस वाई, उनके योग का 1/10 भाग कितना है, योग का 1/10 भाग हमारा दिया है 100 है, तो बताइए वे संख्याएं क्या होंगी। तो इस समीकरण से आपका x प्लस वाई का मान निकल जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 का गुणा हम x प्लस वाई के साथ करेंगे तो x प्लस वाई ही प्राप्त होगा। इस 10 को हम पक्षांतर करेंगे तो यह 10 जो है 100 के साथ गुणा होगा, तो यदि हम 10 का गुणा 100 के साथ करें तो हमें प्राप्त होगा 1000, ठीक। देखिए यहाँ पर दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया, पहला और दूसरा। तो चलिए पिछले प्रश्न की भांति हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर में कितना प्राप्त हुआ हमें 1000। चलिए इन्हें जोड़ते हैं। 1000 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1020, ठीक। ये प्लस और माइनस जो है आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचा है 2x। x का मान निकालने के लिए हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1020/2। चलिए अब इन्हें कटाना स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और फिर से 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 510। चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1000 माइनस x।
चलिए यहाँ हम x का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 510। तो हम 1000 में से 510 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 490। ठीक, तो वे दोनों संख्याएं जो है कौन कौन सी है, एक संख्या है 510 तथा दूसरी संख्या है 490। इन दोनों संख्याओं का अंतर आप करके देख लीजिए, आपको 20 प्राप्त होगा तथा इनके योग का 1/10 भाग करके देखिए, आपको 100 प्राप्त होगा। ठीक, इनके योग का 1/10 भाग, अर्थात इनका अंतर चलिए आपको प्रश्नानुसार करके दिखा देते हैं। इनका अंतर देखिए, 510 में से हम माइनस करेंगे 490 को, 0 को 0 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, 0 की 0, अर्थात हमें 20 प्राप्त हुआ। पहला कंडीशन सही हो गया। इनके योग का 1/10, इनका योग अर्थात देखिए x प्लस वाई, तो हम जोड़ेंगे 510 प्लस 490। इनका योग का कितना बोला है, 1/10 भाग, तो 1/10 कितना है, 100 है बोला है, तो हमें देखिए 100 प्राप्त होगा। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। 510 में हम 490 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000। 1000/10 करेंगे तो हमें इन दोनों को कटाने पर 100 प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों कंडीशन को यह फॉलो करता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।